हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और हमारे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पर बस मैं फ़ाइल बना रही थी और अभी कुछ दिन से यही काम लगा है। तो कभी कभी मैं देखो जो भी मैं करती हूँ वो मैं मेरा बनता है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। कुछ अलग से नहीं रहता है मेरे, यानी सिंपल जो लाइफ है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और आप लोगों के जो कमेंट्स आते हैं ना, सच में इतना मोटिवेट करते हैं, इतना अच्छा लगता है कि आप लोग बोलते हो ना कि सुहाना, अभी परीक्षा के दिन है, एक समय ऐसा आएगा कि आप बहुत खुश रहोगे। और और भी चीज़ें हैं जो कि आप लोग बोलते हो तो मुझे अच्छा लगता है सच में। कभी कभी तो ना कई लोगों के ऐसे कमेंट्स रहते हैं कि मुझे आंसू आ जाते हैं। और यहाँ पर मैं बस श्रेया से बातें कर रही थी और अभी मैं व्यस्त चल रही हूँ, बस अपने स्टडी टेबल लेकर यहाँ से वहाँ घूमती रहती हूँ। घर का काम करने के बाद बस मैं यही काम लेकर बैठ जाती हूँ। तो आज मैंने तो पापड़ वगैरह यानी जो सेव बना रही थी 2 दिन लगातार, मैं कुछ भी नहीं की। मैंने बोला पहले इसको मैं फिनिश कर लेती हूँ, उसके बाद ये एक दिन का काम नहीं है, इसमें मुझे टाइम लग जाता है। तो करीब 10 दिन ले लो या 1 वीक ले लो ऐसे, तो मेरे ऊपर है वो, तो मैं कितने दिन में कवर करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ ब्लॉगर सुहाना शुक्ला और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स अभी बज रहे हैं 11 और यहाँ पर मैं बस अपना काम कर रही थी। यहाँ पर बैठ के पूजा पाठ हो गई है, नहा धो लिया है हमने, सामान रखा हुआ है कुछ, तो हम बस बैठे हुए थे, पेज पलट रहे हैं। और श्रेया को मैंने बोला, अभी मैंने बाम मंगवाई, रात में डर गई थी, उसको भूतों के सपने आ रहे थे। फिर हमने एक मंत्र दिया कि उन्हें श्रेया इस मंत्र का जाप करो, कुछ नहीं होगा। और 2-3 बार जागी वो डर डर के। उसके बाद सो गई थी। मेरे को भी रात में टाइम हो गया तो मुझे भी टेंशन थी, क्योंकि ये बोल रही थी कि मम्मी ये जब दर्द होता है तो पूरे सर में दर्द होता है। तो मेरे को भी दिमाग ही नहीं लग रहा था मेरा पढ़ाई में। फिर उसके बाद अभी मैं उसी को भेजा था, यहीं पे पास में ही मेडिकल हो यानी खुल गई है, तो मैंने वहाँ से एक लाल बाम आता है वो बाम मंगवाई हो, तो मैंने यहाँ सर में लगाया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर अभी क्योंकि मुझे भूख लगी है बहुत ज़ोर की, तो चावल चढ़ गए हैं। श्रेया यहाँ पर सब्जी कट कर रही है और स्टोरी देख रही है मोबाइल में। ये है ककड़ी जो कि खाने के लिए रखी है। और यहाँ पर स्टोरी चल रही है और बिटिया सब्जी कट कर रही थी। मैंने उससे बोला कि एक पटली लेकर आ, उसमें भाजी कट कर लेना। और यहाँ पर ये बाम मंगाई थी, उसको यानी सर में लगा देंगे तो कुछ अभी थोड़े दिन के लिए बस रिलीफ मिल जाए उसको। यहाँ पर ककड़ी खाई थी, हाथ धो लिया मैंने। और उसके बाद मैं ये सेव को देख रही थी, क्योंकि मैं 2-3 दिन धूप दिखा दी है। और उसके बाद बस यानी कि देख रही हूँ कि कोई डब्बा ऐसा मिल जाए जिसमें कि मैं इन सेव को रख दूँ। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कूलर का पानी मैं चेक कर रही थी कि कितना है कैसा है। और यहाँ पर मैं फिर से आ गई हूँ घूम फिर के, तो फिर बैठ जाऊँगी। अभी मेरा ऐसे ही चलता है, थोड़ा बहुत काम किया उठ गई, फिर ये ऐसे ही फैला रखा रहता है, तो फिर आकर मैं अपना लिखने लगती हूँ। और यहाँ पर बस देखो कितनी देर हो गई, मैं अंदर किचन में भी घूमकर आ गई। ये इतनी देर से क्योंकि स्टोरी में ज़्यादा दिमाग लगा हुआ, धीरे धीरे आराम से इसकी सब्ज़ी कट हो रही है। मैं बहुत देर से नोटिस कर रही थी कि बेटा इतनी देर में मैं सब्ज़ी मेरी कट कर भी लेती और बन भी जाती, रोटियां भी बन जाती। बहुत देर से ये बैठी हुई है, बस इसका दिमाग स्टोरी में लगा हुआ है। तो यहाँ पर मैं बस मेरे दिमाग में ये लग रहा था कि इसका थोड़ा सा कर लूँ और उसके बाद मैं मुझे कट करना ही होगा। तो ये भाजी बड़े आराम से एक एक पत्ते देख देख करके कट कर रही है। मैंने बोला अब बहुत हो गया। उन्हें लाओ बेटा दो, तो वो दे नहीं रही थी, उन्हें चाकू दो। तो मैंने कट कर लिया यहाँ पर, क्योंकि जल्दी जल्दी उसको बताते भी जा रही थी ऐसे कट करते हैं जल्दी जल्दी। बोलते आप इतने बड़े बड़े पीसेस कर रहे हो, और अपने हाथ दिखा रही थी, बोलती देखो मम्मी कट लग गया। तो मैंने पहले ही कहा था इससे कि बेटा पटली लेकर आओ, पटली में ऐसे रख रख के कट कर लेना। पर ये ऐसे की नहीं और हाथों से कट कर रही थी, थोड़ा बहुत लग गया होगा ऐसे ही। तो मैंने बोला कोई ना, बैंडेड लगा लेना। अब मैं आ गई हूँ यहाँ पर।
और साथ में इसको भी लेकर आई हूँ। इसकी स्टोरी बंद करवाई मैंने कि बाद में आप देखना, अभी हमारे साथ चलो वीडियो शूट करना। और वीडियो शूट करते करते मैं बस इसे बोलती जाती हूँ, कुछ कुछ बताती चल जाती हूँ कि ये चीज़ ऐसे करनी होती है, ऐसे करनी होती है। बताएंगे तभी तो ये सीखेगी अच्छे से। तो यहाँ पर मैं बस लाल भाजी चावल इसने ही चढ़ाए थे और मैं बस बोलते जा रही हूँ कि इतनी देर में मैं सारा कुछ बना लेती, पर तुम इतना धीरे धीरे कर रही हो। तो यहाँ पर कुछ पापड़ निकाल लिए हैं क्योंकि मैं यानी कि 11 साढ़े 11 बज रहा था और एक दिन पहले मैंने पूरा खाना बनाकर तैयार कर लिया था। पर आज मैं क्या करी, पूजा पाठ करके और सीधे बैठ गई अपना पढ़ाई के लिए। तो मैं नहीं कर पाई, तो फिर इसको सब्जी के लिए बोला था, इसने जैसे तैसे कट किया। मैंने कहा, चलो मैं ही बना लेती हूँ। और मैं इससे बोली थी कि वो लाल वाले सेब लेकर आ जा और वीडियो शूट करते हुए जाना, तो वो गई और जल्दी से लेकर आ गई। तो कुछ वीडियो उस मोबाइल से शूट किया है, यानी जो न्यू मोबाइल आया है, और कुछ वीडियो मेरे मोबाइल से, क्योंकि ना मेरा मोबाइल गर्म हो जाता है तो बिल्कुल भी यानी वीडियो नहीं बनता है। तो मैंने यह कि अपना मोबाइल रख करके और मैं उससे कहती हूँ कि अपने मोबाइल से कर दो, तो ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पर बढ़िया सी भाजी बनाएंगे, लाल भाजी। आप लोग देखते होंगे जब हम लोग बाहर जाते हैं तभी ऐसा है कि बाहर की चीज़ें खाते हैं। ज़्यादातर हम कोशिश करते हैं कि घर की ही चीज़ें खाएं, तो अच्छा रहता है, उससे शरीर भी अच्छा रहता है। बाहर की चीज़ें ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। यहाँ पर मैं श्रेया से बोल रही थी कि उसको अभी क्या 12th में आ गई है। कई लोग मुझसे कमेंट करके ही पूछते हैं श्रेया कौन सी क्लास में है, तो मैं आप लोगों को बता दूं श्रेया 12th में आ गई है। तो अभी क्या है, एडमिशन का न्यू एडमिशन होगा ये सब, तो डॉक्यूमेंट्स का बोल रही थी। तो मैं उसको उसी बात को समझा रही थी कि देखो, अगर अपन को कोई काम करना है तो उस दिन के लिए लेकर मत बैठो कि नहीं वो डेट आएगी तभी हम करेंगे, पहले से अपन तैयारी करके रख लेते हैं। तो यही मैं उसको समझा रही हूँ। और ऐसा नहीं कि मैं जब मुझे लगता है कि हाँ इस जगह मुझे ऐसे बात करना चाहिए और इस जगह ऐसे बात करनी चाहिए, मैं वैसे ही बात करती हूँ इससे। तो मैंने उसे समझा दिया कि देखो बेटा, उस डेट के भरोसे मत बैठो कि डेट आएगी तभी हम तैयारी करेंगे, पहले से तैयारी कर लो, जाके सबमिट बस कर देना उस डेट को। आप उसी समय करोगे पूरा चीज़ तो आपको ही फिर आप घबराओगे, ये चीज़ नहीं मिल रही, वो चीज़ नहीं मिल रही। क्या है, उस समय फिर हम जल्दबाजी में अगर मदद नहीं कर पाए, अभी फ्री हैं तो मदद कर देंगे। तो भाई जो चाहिए है तुम ढूंढ लो, हमको बता दो क्या चीज़ नहीं मिल रही है, सब सारी चीज़ें इकट्ठी कर करके और उसके बाद फिर तुम्हें जो भी कॉपी करवानी है पूरा एक फ़ाइल बना करके सबमिट कर देना उस डेट को। यही समझा रही थी मैं। और थोड़ा सा खिड़की खोल लिया है मैंने क्योंकि यहाँ पर वो जो मसाला भून रहे हैं ना, तो उसमें छींक वीक आने लगती है और पूरा नाक में जाता है। शायद एक कमेंट आया था, शायद क्या कमेंट तो आया ही आया था, पर उनका नाम शायद रजनी दुबे ऐसा कुछ करके था नाम, मुझे बिल्कुल क्लियर तो नहीं पता, ध्यान आ रहा है। उनका एक कमेंट था कि बस भी करो माँ बेटी को जीने दो। तो हम लोग हैं दोनों, अगर हमारा एक दूसरा चैनल भी है उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं कि शायद कोई उम्मीद से कि वीडियो वायरल हो जाए और उसमें भी हम अच्छे से यानी कि अर्निंग वगैरह होने लगे। तो हम लोग दोनों माँ बेटी मेहनत कर रहे हैं। बच्चा भी समझने लगता है कि कहाँ ज़रूरत है कहाँ नहीं है, मम्मी की कैसे हेल्प करें। तो वो अभी गर्मी की छुट्टियां हैं तो वो मेरी हेल्प कर रही है और वही कुछ कुछ न्यू आइडिया बताती है। अभी एक कमेंट आया था उसी चैनल पर कि आप लोग कॉमेडी ट्राई कीजिए, कुछ एक्ट कीजिए दोनों माँ बेटी। तो शुक्ला जी ने सोचा था और हम लोग बात भी करते थे कि जैसा उन्होंने बोला था ना वही चीज़ हुई है। जैसा उन्होंने घर के लिए बोला था कि घर ऐसा बनेगा, मैंने वही किया, वैसा ही घर बना। और उन्होंने ये भी बोला था कि एक चैनल क्रिएट करेंगे
तो तुम और श्रेया उसमें यानी कि डांस का है, डांस करना ये तो एक कला होती है जो कि सबको नहीं आती। बोलते नहीं कहावत, नाचना आवे आंगन टेढ़ा, ऐसा कुछ करके है। तो सबको नहीं आता, ये कला होती है। लोगों ने इसको यानी बुरी चीज़ कहा गया है कि डांस कर रही हैं ये वो। तो ये एक कला है, इसको कला के उसमें देखें। अगर ये देखो छोटे छोटे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म आते हैं, हमको जो प्लेटफॉर्म मिला हम उसमें अपना जो भी एक्टिविटीज़ है, जो भी हमको हुनर है वो हम दिखा रहे हैं। तो डांस करना कोई बुरी बात नहीं होती है, बस डांस करने के तरीके होते हैं, है ना। और यहाँ पर मैं सोकर उठी थी और यहाँ पर कूलर, मुझे लगा कि पता नहीं एक पे एक मुसीबत आ रही है, अब इस कूलर को क्या हो गया। तो मैं उठी, मैंने पैच कस लिया और इस ढक्कन को निकाल डाला। उसके बाद देखा तो मोटर, मुझे लगा कि पानी की मोटर ख़राब हो गई है, पर मैंने बोला कि नहीं। जब खोल के देखा तो पानी मोटर सब चल रहा था, पर पाइप निकला हुआ था। फिर मैंने देखा उसको पाइप, क्योंकि इतनी गंदी गर्मी है, इतनी गंदी गर्मी कि कूलर पंखा कुछ भी काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे बस मैंने अपना कूलर सुधार लिया है यहाँ पर। तो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, मेहनत करो, कदम तो बढ़ाओ कम से कम। तो वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट्स करके बताना। मिलते हैं आप लोगों को कल के वीडियो पर, तब तक के